रेडी? हाँ। आज हम लोग जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि के सबसे आखिरी पड़ाव जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। और जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के आधार पर जो है इन्हें कितने भागों में, 5 भागों में डिवाइड किया गया है। 5 वर्ग हैं, ये सबको दिखाई पड़ रहा है। फर्स्ट में देखिए उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। अगर जन्म दर उच्च है तो मृत्यु दर भी क्या है, उच्च है। इसके बाद दूसरे स्टेज में उच्च जन्म दर और गिरती हुई उच्च मृत्यु दर। तीसरे स्टेज में आप देख रहे हैं कि उच्च जन्म दर है और मध्यम मृत्यु दर। चौथे स्टेज में मध्यम जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। पांचवें स्टेज में निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। अब जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का जब आपको डायग्राम आएगा, जो कि आपको 5 नंबर में पूछा जाता है 5 अंकों के लिए, तो इनका डायग्राम जो बनाइएगा आप, इनको 5 स्टेज में हम बांटेंगे। जैसा कि आपको पहले ही यहाँ पर बताया गया है, इन्हें 5 स्टेज में बांटने के बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये जनसंख्या, ये मृत्यु दर का है, ये जो खींचा गया है, और ये जन्म दर का है। जहां पर जो है फर्स्ट स्टेज की बात की जाएगी, जनसंख्या जो है देख लीजिए फर्स्ट स्टेज में जनसंख्या अगर उच्च है, अर्थात 46,000 जन्म भी लेता है और 46,000 प्रति व्यक्ति क्या करता है, मृत्यु भी होती है, तो ये जनसंख्या घनत्व क्या हो गया, उच्च हो गया। तो ऐसे देशों का जो है जनसंख्या में वृद्धि कभी, यानी कि इन सारे देशों का कभी भी विकास हो ही नहीं सकता है, ये कभी विकास नहीं कर सकते हैं। इन सारे देशों में अफ्रीका महादेश के कुछ देश जैसे सूडान, कांगो, घाना, ये सारे के सारे देश आते हैं, जो कि 2000 से पहले की इसमें बात की गई है, 2000 ईस्वी से पहले की बात की गई है, जो फर्स्ट स्टेज में आते हैं, जहां की जनसंख्या क्या है, सबसे उच्च है और मृत्यु दर भी उच्च है। सेकेंड स्टेज में हम आते हैं, 2000 ईस्वी की बात हो रही है। अब यहां पर देखिए, जिस देश में जन्म दर क्या है, उच्च है, जन्म दर क्या है, ये देखिए जन्म दर उच्च है, लेकिन मृत्यु दर क्या है, गिरती हुई है, थोड़ी सी क्या हुई, गिर गई। जहां पहले 46 से 48 थी, अब वो कहां आ गई, घटकर धीरे धीरे नीचे चली आई। तो इन सारे देशों में स्वास्थ्य सेवा के कारण इन सारे देशों का क्या हुआ, मृत्यु दर, यानी कि स्वास्थ्य की अच्छी मुहैया कराई जाएगी तो वाजिब है कि मृत्यु दर घटेगी। तो इसी कारण स्वास्थ्य सेवाओं की का अच्छा होने के कारण इन सारे देशों का मृत्यु दर क्या हुआ, घट गया। और इन सारे देशों में अफ्रीका महादेश के ही कुछ देश जो 2000 से पहले फर्स्ट स्टेज में आते थे, अब वह दूसरे स्टेज में, जैसे कि अंगोला, रोडेशिया और सोमालिया आते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे स्टेज के। तीसरे स्टेज में जो है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई, जनसंख्या में अब तीव्र जो वृद्धि हुई। अब जनसंख्या में तीव्र वृद्धि में आने वाले देश में हमारे एशिया महादेश के देश आते हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और श्रीलंका। अब बात की जाए चौथे स्टेज की। चौथे स्टेज में आप लोगों ने जहां पर देखा कि जनसंख्या, जहां पर हम शुरुआत में जब चले थे जनसंख्या 46 से 48 पर थी, इसके बाद 30, इसके बाद 20, धीरे 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 घटते घटते चले आए हम कहाँ, अब 10 से 12 पर चले आए। यानी कि चौथे स्टेज में हमारा देश आ गया ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, चिली, अर्जेंटीना, मलेशिया, चीन और बांग्लादेश, ये सारे के सारे देश अब आ गए। अब 5वें स्टेज में निम्न, जहां पर निम्न जन्म दर है और निम्न मृत्यु दर है, अर्थात यहाँ पर 10 व्यक्ति जन्म लेते हैं तो 10 व्यक्ति अगर मरते भी हैं, तो ऐसे सारे देशों में यहाँ पर जनसंख्या घटने का, पूरे विश्व में जनसंख्या घटने का भी डर बना रहता है। ऐसे देश में आते हैं कौन, पश्चिमी यूरोप के देश आते हैं, जापान। ये पूरी की पूरी हो गई, समझ में आ गई आप लोगों को? जी सर। ठीक है, नेक्स्ट डे अगले क्लास में, बाय बाय।